एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था? उत्तर देखेंगे कि मेजनी एक उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी था। वह इटली का निरंकुश शासकों से मुक्त कराना चाहता था और उसे एकीकृत गणतंत्र के रूप में देखना चाहता था। वह योग्य सेनापति के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक भी था। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने यंग इटली नामक एक संस्था की स्थापना की। उसके बाद उग्र राष्ट्रवादी विचारों के कारण मेजनी को निर्वासित होकर इंग्लैंड जाना पड़ा और वहीं से अपने लेखों एवं रचनाओं के जरिए इटली का एकीकरण के आंदोलन का प्रेरित करता रहा। मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। तो पहला लिखेंगे ऐसे पहले आंसर में कि रूसी क्रांति दो कारण निम्नलिखित हैं। पहला में लिखेंगे कि जार के निरंकुशता एवं आयोग शासन। इसका आंसर कैसे लिखेंगे? 1917 ईस्वी में रूस में निरंकुश जारशाही शासन व्यवस्था कायम थी। राजतंत्र अपना विशेषाधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जार निकोलस द्वितीय, जिसके शासनकाल में क्रांति हुई, राजा के दैवीय अधिकार को विश्वास करता था। उसे आम लोगों के सुख दुख से कतई चिंता नहीं थी, यानी दूसरे के सुख दुख से कोई इसको मतलब नहीं था। अब दूसरा इसका देख लेते हैं। दूसरा मजदूरों को दयनीय स्थिति। रूस में मजदूर की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें काम अधिक करना पड़ता था। उनकी मजदूरी काफी कम थी। उसके पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। अतः ये तत्कालीन व्यवस्था से असंतुष्ट थे। कोई भी असंतुष्ट होगा जब कम पैसा मिलेगा। तो हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था? उत्तर लिखेंगे कि हिंद चीन उपनिवेश फ्रांस द्वारा हिंद चीन में उपनिवेश की स्थापना का निम्नलिखित उद्देश्य इस प्रकार थे। पहला लिखेंगे व्यापारिक सुरक्षा, यानी व्यापारियों के लिए सुरक्षा। फ्रांस को अंग्रेज एवं डच व्यापारी कंपनी से प्रतिस्पर्धा थी। भारत और चीन में वे अंग्रेज से पिछड़ते जा रहे थे। अंग्रेज प्रभाव नहीं होने से हिंद चीन फ्रांसीसियों के लिए व्यापारिक एवं आर्थिक दृष्टि से अधिक सुरक्षित था। उसके बाद दूसरा पार्ट इसका देखेंगे कि भारत हिंद चीन में निम्नलिखित कारण थे। तो दूसरा अब स्टार्ट करेंगे। पहला व्यापारिक सुरक्षा था और किसी भी देश के लिए व्यापारिक सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो दूसरा बात है कि इसका आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण, वियतनाम कृषि प्रधान देश था जहां चावल और रबड़ का बहुत अधिक उत्पादन होता था। यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ जैसे मीला, कोयला हो गया, टीन हो गया, जस्ता, क्रोमियम इत्यादि उपलब्ध थे। इन संसाधनों का उपयोग कर फ्रांसीसी अपने उद्योग को विकास कर सकते थे। इसमें फ्रांस के बड़ा विदेशी बाजार भी मिल सकता था। तीसरा कर रहा है तो तीसरा सब बनाने की नीति, अब आगे बढ़ने की नीति। अन्य यूरोपीय राष्ट्रों की तरह फ्रांसीसी भी पिछड़े एवं असभ्य को सब बनाना चाहते थे। इन सभी कारणों को फ्रांस हिंद चीन अपने उपनिवेश की स्थापना करना चाहता था। यही तीन मुख्य कारण इसका निम्नलिखित था। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगर वीडियो में कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? तो इसका उत्तर लिखेंगे असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में आरंभ किया गया था। प्रथम जन आंदोलन था इसी को, क्योंकि ये पूरा आदमी इसमें थे इसलिए इसे जन आंदोलन था। इसमें जन आंदोलन का मुख्य 3 कारण थे। इसके तीनों कारक यहाँ पर लिखा गया है। पहला खिलाफत का मुद्दा, यानी दूसरा किसी चीज पर बगावत। दूसरा था पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना, यानी सरकार मनमानी न करे। तीसरा स्वराज की प्राप्ति करना, तीसरा मतलब अपनी मांग को पूरा करना। इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रम को अपनाया गया। प्रथम, अंग्रेजी सरकार को कमजोर करने की नैतिक रूप से पराजित करने के लिए विध्वंस कार्य कर, जिसके अंतर्गत उपाधियों तथा अवैतनिक पदों को त्याग करना, सरकारी तथा गैर सरकारी समारोह को बहिष्कार, स्कूल कॉलेज को बहिष्कार आदि। आगे कह रहा है कि द्वितीय रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत राष्ट्रीय विद्यालय एवं कॉलेज की स्थापना,
स्वदेशी को अपनाना, चरखा खादी को लोकप्रिय बनाना आदि इस आंदोलन का महात्मा गांधी ने नेतृत्व व्यापक स्तर पर लोगों को सहभागिता रही। अतः हम कह सकते थे असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। भारत को सोने के चिड़िया क्यों कहा जाता था? भारत को सोने के चिड़िया इसलिए कहते थे कि भारत पहले सूती कपड़े का प्रमुख उत्पादक और निर्यातक था। स्थल और जल दोनों मार्गों से भारत के कपड़े और मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोना चांदी जैसे कीमती धातु हैं यूरोप से भारत पहुंचती थी, इसलिए भारत को सोने के चिड़िया कहा जाता था। जो हमारे यहाँ सूती वस्त्र से जो जाती थी उसी के लिए उधर से लौटकर हमें सोने चांदी हीरे जवाहरात आते थे।